प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने आज यानी 16 सितंबर 2024 को अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। केंद्र में सरकार बनने के बाद पीएम मोदी ने दावा किया था कि एनडीए सरकार के शुरुआती 100 दिन बड़े फैसलों के दिन होंगे। इसी के चलते बीते दिनों देश के विकास के लिए कई बड़े कदम उठाए गए। इसी कड़ी में तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे करने से ठीक पहले बीते रविवार को केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करने के लिए अहम रिपोर्ट सामने रखी है। जी हाँ, मोदी सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ही वन नेशन वन इलेक्शन पर पहल करने जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में भी वादा किया था और अब उसी वादे को पूरा करते हुए पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव को जल्द ही लागू करने की तैयारी में लग गई है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है मोदी सरकार के एक राष्ट्र एक चुनाव का कॉन्सेप्ट। पिछले महीने 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने अपने भाषण में भी वन नेशन वन इलेक्शन को देश में लागू करने का जिक्र किया था। दरअसल एक राष्ट्र एक चुनाव का ये मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है और अब ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में इसे अमली जामा पहनाने की पूरी तैयारी में है। अगर ये बिल कानून बनता है तो 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। जी हाँ, मोदी सरकार का मानना है कि बार बार चुनाव करवाना न केवल देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है बल्कि बार बार चुनावी आचार संहिता लागू होने की वजह से विकास योजनाओं में भी रुकावट आती है। पीएम मोदी ने कहा था कि अगर देश में एक साथ चुनाव होते हैं तो इससे समय और पैसों की बचत होगी और विकास योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर मोदी 2.0 सरकार ने 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में 8 मेंबर्स की एक कमेटी भी बनाई थी। इसमें पूर्व राष्ट्रपति के साथ गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद शामिल हैं। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल सदस्य बनाए गए। इस कमेटी ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। ये रिपोर्ट कुल 18,626 पन्नों की है। साथ ही 7 अलग अलग देशों की चुनावी प्रक्रिया पर रिसर्च करके बनाई गई है। इस रिपोर्ट के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि 2018 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट में भी ये तर्क दिया गया था कि एक राष्ट्र एक चुनाव संविधान के मूल ढांचे पर असर डाल सकता है। आपको बता दें, संसद में बिल पास होने के बाद भी इस बिल को कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी मिलनी चाहिए। यही वजह है कि एनडीए सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए सहयोगी दलों और विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी चाहिए होगा। फिलहाल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कुछ अन्य दलों ने इसका कड़ा विरोध किया है। और तो और विपक्षी पार्टियों के साथ लोकसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में रहे चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई रुख नहीं अपनाया है। एक राष्ट्र एक चुनाव मोदी 3.0 सरकार की प्राथमिकता सूची में शीर्ष पर है, लेकिन इसे लागू करना बहुत बड़ी चुनौती भी है। अब देखना यह है कि क्या इन तमाम संवैधानिक संशोधनों के साथ मोदी सरकार इस बिल को अपने तीसरे कार्यकाल में कानून बना पाती है या नहीं।